चंपारण न्यूज वर्षन की सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। चंपारण न्यूज दर्शन से मैं हूं डीएन कुशवाहा। चंपारण न्यूज दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चंपारण के रामगढ़वा एवं रक्सौल में स्थित सीता सावित्री म्यूजिकल इंस्टीट्यूट में सुर की देवी, स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र कोकिला, भारत रत्न स्वर्गीय लता दीदी की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। इस अवसर पर संस्था के निदेशक व संगीत शिक्षक संजय कुमार दास के द्वारा लता दी की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में तिरहुत प्रमंडल के सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक ब्रजेश कुमार ओझा व रक्सौल के महान साहित्यकार, कवि एवं केसीटीसी कॉलेज के प्रोफेसर तथा महिला कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर हरेंद्र कुमार हिमकर जी के साथ उपस्थित कलाकारों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक ब्रजेश कुमार ओझा जी के द्वारा लता दीदी के एक से बढ़कर एक गीतों को गाकर किया गया। तबला संगत रक्सौल के महान कलाकार जगजीत सिंह उर्फ पिंटू जी के द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में राजा राम शाह कॉलेज रक्सौल के संगीत शिक्षक प्रोफेसर ब्रज किशोर सिंह, एक्सिस बैंक रक्सौल के शाखा प्रबंधक सह उच्च कोटि के संगीतकार बलराज सिंह, प्रथम पत्रकार प्रेस परिषद मोतिहारी के जिला अध्यक्ष सह निदेशक एमके मिशन आवासीय विद्यालय ध्रुव नारायण कुशवाहा, गायक रंजीत रसिया चौरसिया तथा संगीत के महान श्रोता गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक रक्सौल के प्रोफेसर राम निवास गुप्ता तथा कोरियोग्राफर एवं एमके मिशन स्कूल रामगढ़वा के नृत्य शिक्षक अरमान राज उपस्थित रहे। इस अवसर पर लता मंगेशकर जी के संबंध में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक ब्रजेश कुमार ओझा एवं प्राचार्य तथा मशहूर कवि एवं साहित्यकार हरेंद्र कुमार हिमकर ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मैं हूं डीएन कुशवाहा पत्रकार। आज रक्सौल जिला स्कूल के संगीत शिक्षक संजय कुमार दास जी के आवास पर पहुंचा हूं। यहां पर सीता सावित्री म्यूजिकल इंस्टीट्यूट के बैनर तले आज सुर कोकिला लता मंगेशकर जी का प्रथम पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। आइए इस अवसर पर पधारे हुए तिरहुत प्रमंडल शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त आरडीडी साहब हैं श्री ब्रजेश कुमार ओझा जी, इनसे जानते हैं लता मंगेशकर जी के संबंध में। आज गत वर्ष आज ही के दिन हमारे भारत कोकिला लता जी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई और एक तरह से भारत के एक सबसे बड़ी सुर साधिका का पिछले वर्ष आज ही के दिन देहांत हुआ था, जिनकी आवाज़ का पूरी दुनिया कायल रही। और आज उन्हीं का पहली पुण्यतिथि हम लोग मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और आज उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। हम लोग काफ़ी साधारण परिवार से निकल करके और इतना ऊंचा मुकाम उन्होंने बनाया और भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया था। उसके पहले फिल्म उद्योग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था। यानी उनकी आवाज़ का कहीं कोई आज भी कहीं उनकी आवाज़ का सानी नहीं मिला, उतना सुरीला आवाज़ मिला नहीं और बड़े संघर्षों से वो इस मुकाम पर पहुंची। वैसा उनका परिवार बहुत समृद्ध नहीं था, उनका भी परिवार कला के साधकों का परिवार था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी भी सुर की ही साधना करते रहते थे और बचपन से ही लता जी में वो संगीत की घुट्टी उन्होंने ही पिलाई थी। और उन्होंने जब देखा कि अब लड़की को संगीत में इतना इंटरेस्ट है तो वो उन्होंने भेजना शुरू किया उनको और गुरु के यहाँ उन्होंने शिक्षा ली और बहुत ही कम उम्र में, शायद 13-14 साल की उम्र रही होगी, तभी से वो फिल्मों में गाने लगी। उनकी प्रतिभा को महान संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश ने परख लिया था और उनको उन्होंने ब्रेक दिया। और बाद में जब महल फिल्म में उनका एक गाना निकला कि आएगा आने वाला आएगा, तो उससे पूरे दुनिया में उनके नाम हो गया, छा गई और फिर कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। तो आज हम उन्हीं की प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ आए हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि लता जी के प्रति तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग भी सुर के साधक लोगों का सम्मान करें
और खुद स्वयं भी कुछ साधना करें, वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब मैं KCTC कॉलेज के प्रोफेसर, महिला कॉलेज के प्राचार्य और मेरे गुरुजी श्री हरेंद्र कुमार हिनकर सर जी लता मंगेशकर जी के पुण्यतिथि पर पधारे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं लता मंगेशकर जी के संबंध में। लता जी के प्रति कुछ कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे कला साधक युगों में कहीं एकाल पैदा होते हैं। लता जी अपने जीवन काल में ही लीजेंड बन गई थी और लता जी के नाम से अपने देश की पहचान होने लगी थी, खास तौर से संगीत के क्षेत्र में। भारत की दर्जनों भाषाओं में उन्होंने गाया। आश्चर्यजनक जो बातें हैं उनके संबंध में कि कोई एक भाषा में गा करके अपनी प्रसिद्धि और सिद्धि पर इतराता है, लेकिन अंतिम क्षण तक लता जी की जो शालीनता थी, लता जी का जो व्यवहार था, लता जी का जो खास तौर से उस एज में 92 साल की उम्र तक अंतिम उनका गीत रिकॉर्ड किया गया था 2019 में। उस अंतिम क्षण तक उसी तरह से, उसी स्वर में, उसी ऊंचाई से और उसी गहराई से यह जो गाने की क्षमता थी वह मनुष्य के पास लगता है कि होती ही नहीं। इसलिए उनमें लगता है कि सरस्वती स्वयं आकर के उनके स्वर में गाती थी। एक म्यूजिशियन का लाइफ क्या होता है। एक म्यूजिशियन मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं जाके गाना गा रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं, प्रोफेशन के रूप में भी हम उसको कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। म्यूजिशियन का मतलब है एक अपने आप में साधना है। जैसे हमारे जो यहाँ पे सर हैं एक साधना करते हैं, गुरुदेव का, गुरु का ध्यान करते हैं और उस साधना को करने के लिए कैसे जीवन को जीते हैं, कितने पाक नेक साफ सुथरा से उसको सुबह में उठना है, उसकी टाइमिंग है, कब क्या करना है, कैसे अपने आप को स्वच्छ रखना है, क्या करना है। एक म्यूजिशियन का भी वही लाइफ है, उसको सुख की साधना करनी है। और आज हम लोग इसीलिए पूज रहे हैं इन देवी को। इस संसार में उनको मिला था शरीर किसका, एक हमारी तरह एक हाड़ मांस का शरीर मिला था, लेकिन
इनको हम लोग सुर की साधना, सुर को इन्होंने पाया और सुर जो ईश्वर है उसको इतनी करीब आ गए कि आज हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और सारे विश्व में पूजा हो रही है।